ॐ वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 81 हरि विप्र के तंदुल भोग लगाय, किए समर्पण लोक द्वि तो हूँ रहे लजाय, तो हूँ रहे लजाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, सब प्राणियों की मन की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र द्विजों में मुख्य सुदामा की संग बातें करते मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मणों की भक्ति करने वाले साधु पुरुषों की गति भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रेम भरी चितवन से देखते और हंसते हुए ब्राह्मण सुदामा से बोले कि बहुत प्रीति कर देखन आए, हमको कहो भेंट कहलाए, कहाँ भेंट मांगत मुहि पाए, घर से मेलायो कछुनाई, कछुनाही मोहि ब्राह्मण दीनो, खाली हाथ गमन में कीनो, बोले मोहन बिहसी बहोरी, काहे राखत हम सो चोरी, भाभी जो कुछ दिए मम काजा, सो अब देहु करहु मन लाजा, शाक पत्र इक प्रीति सो, हमको दे जुकोय, ते ही समान सब सृष्टि में, कुछ स्वाद नहीं होये, भोजन भूखे नाही, हम तो भूखे भाव के, क्यों लजात मन माही, लाए हो सो देहु मोही, लाए हो सो देहु मोही। हे ब्राह्मण, हे सुदामा, तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्योंकि भक्ति तथा प्रेम पूर्वक जो मुझे थोड़ी सी भेंट देता है वह बहुत हो जाती है, और जो भक्ति बिना मुझे बहुत भी दे तो उससे मुझे संतोष नहीं होता। जो पुरुष भक्ति करके पत्र, पुष्प, फल मुझे देते हैं, वह भक्ति से भेंट करने के कारण मैं उसी प्रसन्नता पूर्वक भोजन करता हूँ। विविध भांति मिष्टान जुलावे, बिना भक्ति कछु मोहि न भावे, दुर्योधन बहुपाक बनाए, प्रीति बिना ते मोहि न भाए, विदुर भक्ति की प्रीति जुजानी, बासी साक बहुत रुचि मानी, जूठे बेर शबरी मोहि दीने, ते रुचि सो भोजन हम कीने, मीरा की खिचड़ी हम खाई, ऐसी आज तलक नहीं पाई, जो कछु तुम लाए हम पाई, थोड़ा मति समझो मन माही, थोड़ा मति समझो मन माही। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो भी लज्जा के कारण नीचे को मस्तक करके विराजमान सुदामा ने लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र को तंदुल नहीं दिए। तब श्री कृष्णचंद्र ने फिर कहा,
वे तंदुल हमको नित बावे, बहु मिष्टान दृष्टि नहीं आवे। जब ते गांठ बांध तुम लीने, तब ते हम उनमें द्रग दीने। तुम मम समझो चावल रूखे, हम तो भक्ति भाव के भूखे। जो जो ऐसे कह दुराई, त्यों त्यों ब्राह्मण अधिक लजाई। निज मन में जानो तुम ही, श्री कृष्ण महाराज। याहि पठायो ब्राह्मणी, ठेल पेल धन काज, ठेल पेल धन काज। हे राजन, हे परीक्षित, साक्षात सब प्राणियों की साक्षी भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदामा के आने का विचार करने लगे कि धन की चाहना करके इस सुदामा ने मेरा भजन नहीं किया, पर अभी अपनी पतिव्रता स्त्री को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। इसलिए जो संपत्ति देवताओं को दुर्लभ है वह मैं इसे दूंगा। या के तो इच्छा कछु नाही, अति निर्मोह रहे जग माही। अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि दीनी, विश्वकर्मा को आज्ञा दीनी। रचो नगर द्वार का समाना, भेद न जाने कोई अयाना। बहुरि सुदामा सो हरि बोले, तुम तो मित्र दास के भोले। अब क्यों राखत हम सो चोरी, तंदुल काहे देतन छोरी। छोरत घाटन सकुचत मन में, भली हंसी भई चौथे पन में। हरि ने गांठ पकड़ तब एंची, अपनी ओर सुदामा खींची। जीर्ण वस्त्र फटी तब गयऊं, तंदुल फेलत कौतुक भयऊं, तंदुल फेलत कौतुक भयऊं। इस प्रकार विचार कर चीर में बंधे हुए चावलों को यह क्या है ऐसे कहकर वह चावल सुदामा के वस्त्र में से आप ही उन भगवान ने ले लिए और एक मुट्ठी चावल खाकर केशव मूर्ति बोली कि हे मित्र सुदामा, यह जो तुम चावल लाए हो वह मुझे अत्यंत प्यारे लगे हैं। इनको थोड़ा मत जानो, यह चावल मेरे सब विश्व का पेट भर देंगे। अब लो बहुत अन्न हम खायो, ऐसे स्वाद कबहु नहीं पायो। यशोदा बहु विधि भोजन दीने, बहु रो मातु देव की दीने। तिनहु में यह स्वाद न पायो, जैसा स्वाद आज बिन आयो। भोजन नित्य बनत घर माही, ऐसो स्वाद होत सो नाही। दधि माखन खायो बहु तेरो, कबहु न भयो मगन मन मेरो। भोजन किए अनेकन ठाई, ऐसो नहीं खाए अब ताई। दूसरी बार खात यदुनाता, तंदुल और लिए निज हाथा। चाहत मुख में डारन जब ही, रुकमणि हरि कर पकड़ो तब ही। रुकमणि हरि कर पकड़ो तब ही, रुकमणि हरि कर पकड़ो तब ही। ऐसे कह एक मुट्ठी चावलों का भोजन कर और दूसरी मुट्ठी खाकर जब तीसरी मुट्ठी भगवान खाने लगे, तब कृष्ण परायण रुक्मणी परमेष्टि श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर कहने लगी कि मित्र के घर की सब वस्तु आप ही भोजन कर जाएंगे या कुछ हमको भी रहने देंगे। एक तो इसलिए आकर हाथ पकड़ा, दूसरा कारण आगे कहते हैं। हाथ गए प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुट्ठी दुई दीन, कियो तुमने दुह लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज वास की आश बिचारी। विप्र ही आप समान कियो, तुम चाहत आपु ही होन भिखारी। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं, क्यों रस में विश्वाम कियो, अब ओरन खान दियो यक पंका। विप्र ही लोकत तीयक देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोह जिमाय भली, विधि को न रहो जग में नर रंका। लोक कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सहो यह जात कलंका। हमसे न सहो यह जात कलंका। तब रुक्मणी जी बोली कि हे विश्व की आत्मा, एक मुट्ठी चावल भोजन करके तो सब विश्व की संपत्ति आपने इनको दे दी, अब तीसरी मुट्ठी भोजन करके क्या मुझे भी दे दोगे? क्योंकि इस लोक और परलोक में तुम्हारे संतुष्ट होने से ही संपत्ति प्राप्त हो जाती है।
यक यक मुट्ठी देत यक लोका, याते नाथ हाथ तव रोका। जो त्रिभुवन पति हो ये सुदामा, कहाँ रहो तुम कह हम वामा। जान बूझ तुम भये अयाने, शिव की नाय तुम हूँ बुलाने। यह सुन के भी हसे यदुराई, भली बात तुम प्रिया जनाई। शोर परयो सब नगर में, आयो एक दिज आज। दिए तासु को भुवन द्वे, है प्रसन्न ब्रजराज। रेन भई तेहि काल, दिवस गयो आनंद ते। द्विज को तब गोपाल, शयन भवन में ले गए। रत्न जटित पलंग तह राजे, श्वेत बिछोनन की छवि साजे। उज्ज्वल सेज सवारी बिछाई, पोढ़े तहाँ विप्र सुखदाई। पूछी पिछली सकल कहानी, बात नहीं मेरेन बिहानी। प्रात होत बोले घनश्यामा, अब अपने घर जाऊं सुदामा। अब अपने घर जाऊं सुदामा। हे नृपोत्तम परीक्षित, ब्राह्मण सुदामा ने उस रात्रि को श्री कृष्ण मंदिर में रहकर भोजन करके जल पीकर स्वर्ग की प्राप्ति के समान सुख को पाया। जब प्रातःकाल हुआ तो विश्व के पालन करने वाले आत्मा के आनंद में मग्न श्री कृष्ण चंद्र सुदामा को प्रणाम कर मार्ग में पहुंचाने को पीछे पीछे संग आए और बोले कि हे मित्र सुदामा, तुमने भला दर्शन दिया। और इस प्रकार स्वाधीन वचनों से आनंदित होकर सुदामा अपने घर को चला। हे नृप, न तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसे धन दिया और न उसने लाज के कारण उन भगवान से मांगा। श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से ही सुख पाकर सुदामा अपने घर की ओर चला। चलते समय चित्त में सोचने लगा कि अहो, ब्राह्मणों की भक्ति करने वालों के देव भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति मैंने देखी, क्योंकि लक्ष्मी को छाती में धारण करने वाले श्री कृष्णचंद्र अति दरिद्री मुझ सुदामा को छाती से लगाकर मिले। कैसा आश्चर्य है कि दरिद्री पापी ब्राह्मण में कहा और लक्ष्मी जिनके अंग में वास करें ऐसे श्री कृष्णचंद्र कहा। मुझ में उनमें बड़ा अंतर है। वे भुजा पसार कर मुझसे मिले, अपने प्रिय भार्या की सेवा करने योग्य शैया पर जैसे अपने भ्राता बलदेव जी को बिठाते थे, उसी प्रकार उन भगवान ने मुझे बिठाया और मार्ग की थकावट दूर होने को श्री कृष्णचंद्र की भार्या रुक्मणी ने चमर हाथ में लेकर मेरे पवन की हैं। बड़ी सेवा अर्थात पांवों को दबाना, धोना, पोंछना इत्यादि सत्कार करके देवों के देव ब्राह्मण्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देवताओं के समान मेरी पूजा की। यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों की शोभा मनुष्यों को स्वर्ग, मोक्ष और पाताल पृथ्वी की संपत्ति तथा सर्व सिद्धियों का कारण है, परंतु तो भी दरिद्री सुदामा धन को पाकर बहुत मतवाला होकर मुझे भूल जाएगा। इस कारण करुणा निदान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुझे यत्किंचित भी धन नहीं दिया। बहुरो दिज समझो मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही। मित्र जानि हरि कृपा कीनी, याते संपत्ति मोहिन दीनी। या विधि मन में करत विचारा, पहुँचो दिज निज नगर मजारा। पहुँचो दिज निज नगर मजारा। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार सुदामा मन में ही मन में विचार करता हुआ अपने नगर में पहुंचा तो क्या देखता है कि सूर्य, अग्नि, चंद्रमा के समान प्रकाशमान चारों ओर वितान शोभित हो रहा है। दृष्टि परी है गजरत भीरा, चकित भयो लखी दिजवर वीरा। बहुविधि रचना रची बनाई, उपवन शोभा कहीं न जाई। सोहत सुंदर ताल रसाला, तिन में फूले कमल विशाला। सुंदर साज समाज न थोरा, कंचन धाम बने चहु ओरा। हाट बाट सुंदर चौवारे, तिन में मणिगण सुबग निहारे। अपनी टूटी छान न पावे, मंदिर देखी बहुत घबरावे। सकल नगर चहु ओर मजायो, कहूँ कुटी को खोज न पायो। भलो गयो हरि सो मिलन, जानी पाछिल प्रीति। इत तो खोई ब्राह्मणी, उत खोई परतीति। धन्य कृष्ण महाराज, भली प्रीति पाली तुम ही।
मैंने जाने आज, गुण अवगुण सब आपके, गुण अवगुण सब आपके। जहाँ चित्र विचित्र बगीचे शोभायमान हैं, उनमें पक्षियों के झुंड बोल रहे हैं, और कुमुद, अम्भोज, कल्हार, उत्पल के शोभायमान सरोवर भर रहे हैं। श्रृंगार किए पुरुष और हरिण के तुल्य नेत्रों वाली स्त्रियां जहां तहां फिर रही हैं। ऐसी शोभा और विमानों का प्रकाश देखकर सुदामा आश्चर्यमान, यह क्या है, किसका स्थान है? फिर अपने मन में विचार किया कि यह तो हमारे ही रहने का स्थान है, ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार बड़भागी सुदामा को देवताओं के समान शोभा वाले स्त्री पुरुष गाते बजाते सन्मुख लिवाने को आए। पति का आगमन सुनकर आनंद और घबराहट से सुदामा की स्त्री साक्षात कमल वन में से रूप धरे लक्ष्मी के समान शीघ्र ही घर से बाहर निकली। श्री कृष्णचंद्र स्वर्ग को सुदामा के महल में ले आए, इसलिए सुदामा और सुदामा की स्त्री दोनों देव स्वरूप हो गए। उत्तरी अटाते नारी, सखी सहेली संग ले, करि 16 श्रृंगार, चली साज के आरती। यह सुन के दासी सब धाई, बाहर लेन सुदाम ही आई। यद्यपि बहुत करी मनुहारी, पगधारो नहीं गहे मजारी। दासी सकल पकिरी के बाही, ले आई निज आंगन माही। प्रथम आय आरती उतारी, चरणन माही परिपुनि नारी। नमस्कार करि विनती कीनी, 3 बार परिक्रमा दीनी। मन में अति आनंद बढ़ायो, नयन नीर प्रवाह बहायो। हरि की कृपा भई बहु दिन में, कंचन धाम रचायो छिन में। कंतन कछुकी जय संदेहा, हरिते प्रगट कियो जगनेहा। हरिते प्रगट कियो जगनेहा। प्रेम और उत्कंठा थे नेत्रों में आंसू भरे। पतिव्रता सुदामा की स्त्री ने पति को आया देख नेत्र मूंद कर बुद्धि से विचार, मन से आलिंगन करके नमस्कार किया। जैसे विमान में बैठी देवी प्रकाशमान होती हैं, उसी प्रकार दुख दुखी कंठ में धारण किए दासियों के मध्य में प्रकाशमान अपनी स्त्री को देखकर सुदामा जी ने बहुत आश्चर्य माना और प्रसन्न होकर अपनी स्त्री के साथ अपने घर में गए, जहां सहस्त्रों मणियों के खंभ लग रहे थे, मानो इंद्र भवन है। चकित भयो मन माही, मणिमय मंदिर देखी के, और ठोर कहूँ नाही, इह समान को लोक में। हेम चीर के चंदवा सोहे, झालर में मुक्ता मन मोहे। चौकी स्वर्ण धरी मन भावन, लागे मणिगण अधिक सुहावन। रत्न जटित पलंगत राजे, दूध फेन समराज विराजे। वस्तु अनेक धरी तेहि ठाई, नाम अपार कहूँ कहताई। महामनोहर सभा जु देखी, इंद्र सभा सम आदि बिसेकी। तब द्विज अपने मन में जानी, मोह पर कृपा करी सुख दानी। जिनको मन उदार जग माही, जो कुछ देत कहत वे नाही। दीन दयाल नाम हरि केरो, कैसे करत भलो नहीं मेरो। जन सुखदाई नाम तू मारो, नित भगतन के कारज सार। जब लो नहीं सुमेरु हरि, जे संतन के मीत। ते दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत, गए वृथा सब बीत। दूध के श्वेत झागों के समान कोमल श्वेत बिछोने बिछ रहे हैं। हाथी दांत व सुवर्ण के पलंग जिस मंदिर में बिछ रहे हैं, और सुवर्ण की ही डंडी के चमर पंखे धरे हुए हैं। कोमल कोमल पत्थरनों वाले सुवर्ण के सिंहासन और मोतियों के झालरदार प्रकाशमान चंदोवे तन रहे थे, और निर्मल स्फटिक मणियों की भीतों में महामकरत मणियों की तथा स्त्री सहित मंदिर में रत्नों की दीपक प्रकाशमान हो रहे थे। इस प्रकार उस मंदिर में संपत्तियों की वृद्धि देखकर स्थिर होकर अकस्मात इतनी संपत्ति कहां से आई, ऐसे सुदामा जी विचार करने लगे। सदा के दरिद्री भाग्यहीन मुझे बड़े ऐश्वर्यवान यादवों में उत्तम श्री कृष्णचंद्र की चितवन विना निश्चय और कोई इस संपत्ति का कारण नहीं दिखता। जिस प्रकार
समुद्र को पूर्ण करने वाला महा उदार मेघ किसी समय अधिकतर वृष्टि को भी सूक्ष्म जानकर मानो लज्जित होता हो, ऐसे समक्ष में नहीं बरसता। रात्रि को नगर में लोगों के सो जाने पर उनके खेतों में जल से पूर्ण करता है, उसी प्रकार मेरे सखा पूर्ण काम भगवान श्री कृष्णचंद्र भी भक्तों को देने के लिए इंद्रादिक पद को भी तुच्छ और उसके लिए भजन को अधिक मानकर समक्ष में न कहते हुए सब संपदाएं प्रदान कर देते हैं। आप बहुत दें उसे थोड़ा माने और सुत्रिदों के थोड़े दिए को भी बहुत मानते हैं। क्योंकि मैं एक मुट्ठी चावलों को ले गया था, उसे महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने प्रसन्न होकर लिया। मुझे जन्म जन्म में उन्हीं के विषय में प्रेम, हितिच्छा, मैत्री व दासपन प्राप्त हो और महानुभाव व गुणों की धाम भगवान वासुदेव में आसक्ति हो एवं उनके भक्तों का सत्संग प्राप्त हुआ करे, यही उनसे विनय है। अब हरि सो मांगो यह बाता, तुमको नहीं भूलूं दिन राता। पांडु सुतन हरि सो हित कीनो, यद्यपि दुर्योधन दुख दीनो। एक हाथ पृथ्वी नहीं दीने, तिन पर कृपा कृपा निधि कीनी। हाँ यदुनाथ दीन हो भाके, लाक्षा मंदिर में सब राखे। तिनको दुख दरिद्र सब गयऊं, सकल विश्व के राजा भयऊं। जब हरि हरि प्रहलाद पुकारो, नर हरि तनुधर असुर सहारो। गज के हेतु गरुड़ चढ़ी धाय, द्रुपति के पट अधिक बढ़ाए। जे जन ज्ञानवंत जग माही, हरि से हरि बिन मांगत नाही। भक्तन हितकारी घन श्यामा, तारे धुरु धना अरुनामा। यद्यपि धन को गए सुदामा, धन अरु मुक्ति दई घन श्यामा। तंदुल मिलत नहीं एक तिनके, भवन कंचन के करे। जिन पगन में पनहि नहीं, सोई सुभगरत गज हय चरे। नहीं छानि पर हो फूसता के, धाम कंचन के करे। प्रभु जयति जयति कृपालु, आनंद कंद श्री कमलावरे। आनंद कंद श्री कमलावरे। धनी पुरुषों के धन के अभिमान से नीच जन्म होते देखकर विवेक से श्री कृष्णचंद्र अपने अज्ञानी भोरे भक्तों को विचित्र संपदा और राज्य के ऐश्वर्य नहीं देते, किंतु दृढ़ भक्ति देते हैं। मुझे भक्ति नहीं दी, इससे संपदा का सुख मिला, परंतु अब भक्ति की ही प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर श्री कृष्णचंद्र का अत्यंत भक्त सुदामा विषयों का धीरे धीरे त्याग करता अति आसक्त न होकर स्त्री के साथ विषयों का सेवन करने लगा। देव देव तथा यज्ञपति इन प्रभु श्री कृष्णचंद्र के ब्राह्मण ही प्रभु हैं और इष्ट देवता हैं। इन ब्राह्मणों से अधिक और कोई देवता नहीं है। हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का मित्र वह ब्राह्मण सुदामा उस समय अजीत भगवान को भी भक्तों के सन्मुख पराजित होते देखकर उनके ध्यान के वेग से अहंकार दूर कर शीघ्र ही सत्पुरुषों के शरण रूप श्री कृष्णचंद्र की धाम को चला गया। जो पुरुष ब्राह्मण देव श्री कृष्णचंद्र की वह ब्राह्मण की गुरुता प्रतिपादन करने वाली यह लीला मन लगाकर सुनते हैं, वे भगवान वासुदेव की भक्ति को प्राप्त होकर कर्म बंधन से छूट जाते हैं। धनि धनि कृष्ण चंद्र सुख धामा, धनि 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 द्विजराज सुदामा। देखो हरि की सुंदर रीति, पालत सदा भक्त सो प्रीति। जब से द्विज के तंदुल खाए, सो हरि अब लो नहीं बिसराए। जगन्नाथ बनि कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। जो कोई जाय भात सो खेहे, बिन संदेह ससुरपुर जेहे। चावल जो हरि को अति प्यारे, तेहि ते सबन शीश पर धारे। धनि 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 श्री कृपा निधाना, जन प्रण प्रतिपालक भगवाना। किए रंक तेरा सुदामा, तव गति अति अपार घन सामा। तव गति अपार मुरारि, वारंवार शिव अजध्या वही। सनकादि नारद शेष सारद, नित्य ध्यान लगा वही। महिमा तुम्हारी अनंत, खोजत फिरत अंतन पावही। किमिदास शाली ग्राम, हे घन श्याम तव गुण गावही।
यह चरित्र अद्भुत महा, कहे सुने जो कोय। रहे सदा आनंदमय, कबहु दरिद्र न होय। जे जन चित लगाय, सुने सुदामा की कथा। निश दिन रहे सहाय, तिन पर श्री घनश्याम जी। तिन पर श्री घनश्याम जी। तिन पर श्री घनश्याम जी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की नाम 81तमो अध्याय 81वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।